आज बात करते हैं उसकी जिसकी वजह से भारत के लोगों ने रील और शॉर्ट वीडियोस बनाना सीखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चाइनीज ऐप टिकटॉक की। हाल ही में एक खबर हर जगह फैल गई कि टिकटॉक भारत में फिर से चालू हो गया है। क्या चाइना के विदेश मंत्री के भारत आने के बाद भारत सरकार ने टिकटॉक पर से बैन हटा दिया है? इन सवालों का जवाब जानने से पहले आइए आपको दिखाते हैं कि ये कहानी कहां से शुरू हुई थी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साल 2020 में भारत सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चीनी एप्लीकेशंस को बैन कर दिया था। उस समय टिकटॉक इतना पॉपुलर था कि भारत में इसके 20 करोड़ से ज्यादा यूजर्स थे, लेकिन सरकार ने कहा कि ये ऐप्स डेटा प्राइवेसी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। इस वजह से टिकटॉक ऐप और वेबसाइट दोनों भारत में ब्लॉक कर दिए गए थे। यानी ना तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते थे और ना ही वेबसाइट खोल सकते थे। लेकिन अब 22 अगस्त 2025 को एक नई खबर ने सबको चौंका दिया। सोशल मीडिया में चर्चा होने लगी कि टिकटॉक की ऑफिशियल वेबसाइट भारत में फिर से खुल रही है। सरकारी मंथन की टेक टीम ने भी इसे चेक किया और पाया कि वेबसाइट का होम पेज कुछ यूजर्स के लिए खुल रहा है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, वेबसाइट का सिर्फ होम पेज खुल रहा था, जबकि बाकी पेज जैसे न्यूज रूम, करियर या कॉन्टैक्ट पेज नहीं खुल रहे थे। जब आप इन पेज पर क्लिक करते हैं तो एक मैसेज लिखा आता है कि आपकी सर्विसेज हमारे देश में उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा टिकटॉक ऐप अभी भी गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध नहीं है। यानी आप वेबसाइट तो देख सकते हैं, लेकिन ना तो वीडियो देख पाएंगे और ना ही लॉगिन कर सकते हैं। अब बात करते हैं सरकार के रुख की। भारत सरकार के टेलीकॉम विभाग ने साफ साफ कहा है कि टिकटॉक पर बैन अभी भी पूरी तरह से लागू है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि टिकटॉक की वेबसाइट को अनब्लॉक करने का कोई आदेश नहीं दिया गया है। सरकार का बयान है कि भारत सरकार ने टिकटॉक को अनब्लॉक करने का कोई ऑर्डर जारी नहीं किया। इस तरह की कोई भी खबर या बयान गलत और भ्रामक है। यानी जो वेबसाइट कुछ लोगों के लिए खुल रही है वो शायद कोई टेक्निकल गड़बड़ी हो सकती है। अब बात करते हैं टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस की। दोस्तों, इस कंपनी ने अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है। यानी ना तो उन्होंने कहा कि टिकटॉक भारत में वापस आ रहा है और न ही ये बताया कि वेबसाइट क्यों खुल रही है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि 2022 में भी ऐसा ही हुआ था, जब कुछ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ने गलती से टिकटॉक की वेबसाइट को अनब्लॉक कर दिया था। तो हो सकता है कि इस बार भी कोई ऐसी ही टेक्निकल गलती हो। लेकिन दोस्तों, इस खबर के पीछे एक और बड़ा कारण हो सकता है और वो है भारत और चीन के बीच बेहतर होते रिश्ते। हाल ही में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भारत का दौरा किया था और प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 24 दौर की बातचीत हो चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चीन ने बॉर्डर ट्रेड फिर से शुरू करने, डायरेक्ट फ्लाइट से शुरू करने और वीजा नियमों को आसान करने जैसे कदम उठाए हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन में होने वाले एससीओ समिट में हिस्सा लेने जा रहे हैं। तो क्या ये बेहतर होते रिश्ते टिकटॉक की वापसी की अटकलों को हवा दे रहे हैं? ये तो वक्त ही बताएगा। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि टिकटॉक पर बैन क्यों लगा था। 2020 में भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी। इसके बाद भारत सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चीनी एप्लीकेशंस को बैन कर दिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार का कहना था कि ये ऐप्स यूजर्स का डेटा चीनी सर्वर्स पर भेज रहे थे, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। सरकार ने कहा कि ये ऐप्स भारत की संप्रभुता, रक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक है। अब आपको बताते हैं कि भारत के अलावा और किन किन देशों ने टिकटॉक पर बैन लगाया हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक कम से कम 23 देशों ने टिकटॉक पर पूरी तरह या आंशिक रूप से बैन लगा चुके हैं। इनमें नेपाल, सोमालिया, अफगानिस्तान और यहाँ तक कि खुद चीन भी शामिल है। चीन में टिकटॉक का लोकल वर्जन डॉइन चलता है,
जो सख्त सरकारी नियमों के तहत है। टिकटॉक की वेबसाइट का कुछ यूजर्स के लिए खुलना निश्चित रूप से एक बड़ी खबर है, लेकिन सरकार का साफ बयान और ऐप की अनुपलब्धता बताती है कि अभी टिकटॉक की पूरी वापसी मुश्किल है। अगर टिकटॉक भारत में वापस आता है तो ये यूजर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक बड़ा मौका होगा, लेकिन इसके साथ ही डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर पूरी पारदर्शिता जरूरी है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि टिकटॉक के बैन ने भारतीय एप्लीकेशंस को मौका दिया जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या टिकटॉक की भारत में वापसी होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सरकारी मंथन के लिए उमेश द्विवेदी की रिपोर्ट।